नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये महीना बहुत ही विशेष है क्योंकि इस महीने में आ रहे हैं बहुत सारे विशेष व्रत और त्यौहार। तो 2 सितंबर को कजली तीज का पर्व सुहागिनें बड़ी धूमधाम से मनाएगी। ये व्रत बहुत ही महत्व का रहता है और राजस्थान में इस व्रत की बहुत अधिक मान्यता है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से पूरा देश मनाएगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी का व्रत आ रहा है। वहीं 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व फिर से सुहागिनें बड़ी धूमधाम से मनाएगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरा देश और विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और 25 सितंबर को हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं बहुत सारे व्रत और त्योहारों की लिस्ट जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में स्वग्रही अवस्था में सिंह राशि में विराजमान है, यानी आपकी राशि में विराजमान है। और 17 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में, यानी आपकी राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह अपनी सम राशि कर्क में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी अति मित्र राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपनी राशि पर इस माह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी सूर्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सूर्य की पोजीशन इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है और चूंकि आपकी ही राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए सितंबर माह रहेगा बहुत ही शानदार, क्योंकि 17 सितंबर तक तो सूर्य रहेंगे आपकी राशि में स्वग्रही होकर और उसके बाद भी वे आपके धन स्थान में मंगल के साथ युति करने वाले हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के परिणाम बहुत ही शानदार आपको मिलने वाला है। आपके राशि स्वामी हैं, लग्नेश के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। तो पर्सनैलिटी तो बहुत ही पावरफुल होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके पहचान, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। रिश्तों में बहुत ही अच्छी मिठास आप घोलते हुए दिखाई देंगे। दतियाल वालों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। अब अगर सरकारी नौकरियों की अगर मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी में जो भी अधिकारी हैं उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं। आपको अपने कार्यों के लिए सराहा जा सकता है, सम्मानित भी किया जा सकता है, कोई मेडल या पदक भी आपको इस समय मिल सकता है। वहीं सूर्य जब 17 सितंबर को चेंज होकर मंगल के साथ युति करेंगे तो इस समय उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। पुलिस, सेना, नेवी या आप कोई भी ऐसा डेयरिंग जॉब करते हैं, उस जॉब में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आपके कार्यों को प्रशंसा मिल सकती है और आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। तो सूर्य के रिजल्ट, आपके राशि स्वामी के रिजल्ट बहुत ही शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। देखिए, धन भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से 12वें तो बैठे हैं, पर यहाँ पर बुध बैठे हैं लग्न में और किसके साथ, लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं। तो धनेश और लग्नेश की ये जो युति है वो आपके धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगी, आपके धनागमन के स्रोतों को बढ़ाएगी। इस समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। वहीं अगर फैमिली लाइफ की बात करूं तो कुटुंब में मान सम्मान आप इस समय प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए दिखाई देंगे। वाणी ही आपकी प्रभावशाली, आपकी स्ट्रेंथ बनती हुई
दिखाई देगी और इस समय लोग आपको आइडियल मानेंगे और आपको फॉलो करेंगे। आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ही अधिक रहेगा और अपनी वाणी और युक्ति से और बुद्धिमत्ता से आप अपने कार्यों को बनाने में सफलता हासिल करेंगे। वर्क प्लेस पर आप लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे और इस समय आप जो भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे उसमें आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस माह बहुत ही अच्छी सफलता के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको धनेश के हिसाब से बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। अब आते हैं लाभ भाव पर, क्योंकि लाभेश भी बुध है, अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर बुध के रिजल्ट लाभ भाव के हिसाब से भी बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर लग्नेश के साथ लाभेश की युति भी आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय नई नई योजनाओं से अच्छे लाभ का रहेगा। वहीं इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियाँ भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरा रहेगा। यहाँ पर आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो बुध के रिजल्ट लाभेश और धनेश दोनों के हिसाब से इस माह आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि जाकर बैठ रहे हैं आपके खर्च स्थान में। और शुक्र वैसे भी 12th हाउस में बहुत ही अच्छे अपवाद स्वरूप फल देते हैं, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, पर शुक्र के लिए ये अपवाद स्वरूप है। शुक्र जब भी 12th हाउस में बैठेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और वैसे भी पराक्रमेश जा रहे हैं अपने से दशम, तो यहाँ पर जो लोग बाहर काम करते हैं, ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आप इंटरनेशनल ट्रैवल्स को बढ़ावा दे सकते हैं, इंटरनेशनल टूर्स कर सकते हैं, ग्रुप टूर्स कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय अगर आप परफ्यूम से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई काम आप अब्रॉड में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कई अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। पावर में वृद्धि होगी, स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपके विरोधी समाप्त होते हुए दिखाई देंगे और आप सफलता के परचम लहराते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको 12th हाउस के पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब कर्म भाव के स्वामी भी शुक्र है और अपने से तृतीय बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर काम में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बाहर जाकर काम करने का मौका मिलेगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी आपको बाहर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए मिल सकते हैं। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आपके बॉस का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आपको फाइनेंशियली अपने फादर से भी हेल्प मिल सकती है, यानी पिता से पूरा सहयोग प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय आप यात्राएं अधिक करेंगे, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको कर्मेश के हिसाब से भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आ जाते हैं सुख स्थान पर। आपके सुखेश और भाग्येश है मंगल, यानी मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और मंगल जाकर बैठ रहे हैं धन स्थान में। यहाँ पर लग्नेश के साथ में आपके सुखेश और भाग्येश की युति हो रही है, जो कि आपके भाग्य को भी इंक्रीज करेगी और आपके सुखों में भी वृद्धि करेगी। इस समय आप लग्जीरियस आइटम अपने घर में खरीद सकते हैं, इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय वाहन की खरीदारी भी संभव हो सकती है। इस समय आप अपने माँ से पूरा सपोर्ट प्राप्त करेंगे, उनसे आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको अभूतपूर्व सफलता के योग रहेंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा और इस समय कोई भी रिस्की काम में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता, उत्तम सफलता के योग रहेंगे। यहाँ पर अगर आप ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में शेयर या ट्रेडिंग का काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में भी बिजी रहेंगे और भगवान की भक्ति, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।
तो मंगल के रिजल्ट चूँकि योग कारक हैं, इसलिए इस माह बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब आ जाते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमेश और आपके अष्टमेश हैं गुरु, और गुरु जाकर बैठ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में, पर राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। पंचमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना तो अच्छा, परंतु यहाँ पर गुरु के रिजल्ट दबते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु राहु के साथ ग्रसित हो रहे हैं। इसीलिए इस समय आपको पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली इस समय आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। इस समय कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, अपने बच्चों को समझने का प्रयास करें। संतान से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई भी मामले हैं तो बहुत धैर्य से उन मामलों को हैंडल करें। यदि आप के बच्चे आपके बराबर के हैं तो वो थोड़ा सा इस समय स्ट्रगल कर सकते हैं, परंतु इस समय आपका सपोर्ट उनको सफलता दिलवा सकता है, उनका मोराल बूस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। वहीं अष्टमेश भी गुरु हैं, इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा को खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं। इस समय अजनबियों से भी सावधान रहें और किसी अजनबी पर जल्दी से भरोसा ना करें, और अपने विवेक और बुद्धि से ही अपने कार्यों को करें, किसी और पर अपने कार्यों को ना डालें। अब आ जाते हैं आपके रोग भाव पर और आपके सप्तम भाव पर, क्योंकि सप्तम भाव में शनि सच नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शनि का सच नामक महापुरुष योग बनाना आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आपके काम बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए काम में विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त हो जाएगा और जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको ननियाल पक्ष से भी फाइनेंशियली हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। विरोधी समाप्त हो जाएंगे और बुद्धिबल और चातुर्य से आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय आपकी कोई प्रिय वस्तु जो कि बहुत लंबे टाइम से गुमी हुई थी वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 12th हाउस में बैठे हैं शुक्र। इसीलिए इस समय आप अगर विवाह के लिए अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अब्रॉड में ट्राई करना चाहिए। एनआरआई से आपके विवाह के अच्छे योग बन सकते हैं। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाइप रहेगा और व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरा रहेगा। तो ये है सिंह राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर। तो 12 से 15, 17 और 24 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। वहीं 1 से 11, 16, 18 से 23 और 25 से 30 ये इन डेट्स पर आपको थोड़ा सा सावधान और धैर्य रखना होगा। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए हरा कलर बहुत ही शुभ रहने वाला है, तो आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम में ग्रीन कलर का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर कि इसमें आपको उपाय क्या करने चाहिए। कजली तीज पर कम से कम 3 सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जैसे लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर आदि भेंट करें। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इससे धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे और आर्थिक समस्या दूर होगी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लड़कियां गणेश चतुर्थी के दिन मालपुए का भोग लगा सकते हैं और इस दिन व्रत रख सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे जल्द विवाह के योग बनेंगे। हरतालिका तीज के दिन पूजा संपन्न हो जाए तो 5 बुजुर्ग सुहागिनी महिलाओं को साड़ी और बिछिया का दान करना चाहिए। इससे और उनका आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी के पावन दिन पर भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह इन दिनों पर जरूर करने चाहिए। पर अगर आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कुछ भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं,
या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।